नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं हम जनरल साइंस का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, जिसमें आपका 100+ पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो आज का पहला पॉइंट है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपके 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। हालांकि मनुष्य के जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है और बच्चों की जो संख्या होती है वो आपकी 20 होती है। जो आपके 32 दांत होते हैं उसमें क्रंदक यानी कि इंसीजर होते हैं हमारे 8 होते हैं, रदनक यानी कैनाइन हमारे 4 होते हैं, अग्रचरणक यानी कि प्री मोलर हमारे 8 होते हैं और चवरणक मोलर यानी कि हमारे 12। और इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो उनकी संख्या 32 बैठती है। तो इसलिए मनुष्य के जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है और यही संख्या बच्चों में आपकी 20 होती है। और यही जो 20 दांत होते हैं वो बच्चों के दूध के दांत होते हैं जो टूटकर दोबारा पैदा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, मनुष्य शरीर यानी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी बता देता हूँ कि छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला नाम होता है डिओडेनम होता है, दूसरा जिजोनम होता है, तीसरा इलियम होता है। तो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो इलियम नामक पार्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें जब वैसे ही हम भोजन अपने मुख में डालते हैं तो हम उसको चबाते हैं तो छोटे छोटे जो भोजन होता है छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है और यह भोजन मुख गुहा से प्रवेश करके ग्रास नली यानी कि जिससे की संख्या वो हमारी जो होती लंबाई होती है 10 इंच होती है, इसमें से होकर आमाशय में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो वो हृदय से होता है। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो यह दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? तो यह हृदय से होता है। किन की नीतियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो वो धमनी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो आपका 80% होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो जाता है? तो ये आपका किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो वो छोटी आंत से ही किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो टॉयलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव के आमाशय में एक यानी कि अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। ये अम्ल क्या कहलाता है? तो यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको हम HCl बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है, प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन का किस पदार्थों में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है, तो वो यकृत कहलाता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त कहाँ जमा हो जाता है? तो पित्ताशय में जमा हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, जिसको हम सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक कहते हैं, मैक्सिमम जो होता है सिस्टोलिक वो 120 mm से होता है और मिनिमम जो होता है 100 यानी कि 80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 2 बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य होता है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक लेकर जाना होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी के ही कारण शरीर में जो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें हम खून की कमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का होता है, जिसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होते हैं तो कौन प्रक्रिया प्रारंभ करता है? तो वो WBC करते हैं, जिसका नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारे रक्त शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो प्लीहा को कहा जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग शोषण करता है? तो वो यकृत करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, उच्च नतांश पर मानव शरीर में में आरबीसी की संख्या क्या होती है? रेड ब्लड संख्या क्या होती है? तो वो हमेशा बढ़ती है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है।
रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? वो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो वो थायरोक्सिन होता है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो लगभग 0.007 mm तक होता है। अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वक्र को होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? यानी कि शरीर से जो पसीना निकलता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है। सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? तो वो गर्भाशय में होता है। एम्ब्रोसेंटोसिस एक तरीका होता है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग को पता लगाने के लिए एम्ब्रोसेंटोसिस एक तरीका होता है। मानव शरीर में रक्त स्राव नियंत्रित करता है किसको? अधिवक्र ग्रंथि से होता है। शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पुरुष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगी जाती है? तो ऑक्सीटोसिन होता है, जिसको सरकार ने इसको बैन किया हुआ है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो TSH होता है। थायराइड स्टिमुलेटिव हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो प्रोटीन होती है। एक वयस्क मनुष्य पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml प्रति रक्त में कितनी होती है? तो 5 ग्राम होती है। किस शारीरिक प्रक्रिया में प्रोथम्बिन का संबंध होता है? तो रक्त का जमने से होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो कहला जाता है? एंड्रोलिन कहला जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? ये हार्मोन होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज के द्वारा होता है। हमारी छोटी के सांस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो लगभग कितनी होती है? वो 4% होती है। मनुष्य में त्वचा सबसे मोटी किस स्थान पर होती है? तो तलवे पर होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो फेफड़े होते हैं। मानव त्वचा को रंग देने का वर्णक कौन सा काम करता है? मेलेनिन के कारण ही हमारे जो त्वचा होती है उसका रंग बदलता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी होती है जिसका संबंध मानव उत्तेजना से होता है? तो अधिवक्र ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन होता है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला हुआ रहता है? तो कोशिकाओं में तरल पदार्थ के कारण रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, आंख के रेटिना की कैमरे की निम्न किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से की जाती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो वो कैल्शियम की होती है। मनुष्य सामान्यतः शुगर लेवल जो होता है प्रति 100 ml ब्लड में कितना होता है? 80 से लेकर 100 mg तक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती हैं? वो हमेशा संख्या में बढ़ जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या होता है? वो 140 से लेकर 180 mg तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तदाब क्या होता है? हमेशा बढ़ेगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो वो हमेशा 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानव शरीर में पैरों में कितनी मुख्य हड्डियां होती हैं? उन मुख्य हड्डियों का क्या क्या नाम होता है? तो पहला होता है फिबुला और दूसरा होता है टिबिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द का उपयोग किसके लिए क्या होता है? वो यूट्रस होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? तो यह मस्तिष्क से होता है। यदि एक पिता का रक्तवर्ग ए है और माता का रक्तवर्ग ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्तवर्ग क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा, ओ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 206 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 8 होती हैं। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती हैं। वो एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिल जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे हो जाता है? तो वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है? यह शरीर का निर्माण करने वाला तत्व होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? वो मैक्सिमम होता है, 42% होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, जो कवर बना होता है, वो किससे बना होता है? वो स्टार्च से बना होता है। कौन सी शर्करा ऐसी होती है जो तुरंत ऊर्जा देती है? तो ग्लूकोज होती है। अगला क्वेश्चन होता है आपका, सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कैसे खाते हैं? दालों से प्राप्त होता है उनको। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? यानी कि दांतों के जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं वो किसके कारण होते हैं? फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो वो पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो शैवाल होता है। सबसे अधिक प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। सीमेंट और हड्डी दोनों में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो वो कैल्शियम होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो एंटी अमीबा होता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटे होने के कारण हो जाती है। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। बर्ड फ्लू किस विषाणु के कारण होता है? तो H5N1 के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होने को क्या कहते हैं? तो उसको एनीमिया कहा बोला जाता है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।